तो देखिए, अब हम आज क्या सीखेंगे, अनुपात का सरलतम रूप, यानी अनुपात को हम सरल कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग भिन्न को सरल करते हैं, जैसे हम लोग पढ़े होंगे, याद करिए कि भिन्न का सरल, जैसे अगर हम कहें 36/24, ये क्या है, अपने भिन्न है, भिन्न को सरल करना है तो क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, ऊपर नीचे कटेगा। तो जैसे हम भिन्नों को सरल करते हैं उसी तरह से इसको भी सरल करते हैं। ठीक है, तो कैसे सरल करते हैं, पहले जो अनुपात है अपना, ठीक है, जो अनुपात है उसको तुरंत पहले भिन्न में बदल लें। भिन्न का मतलब बटा, अनुपात को बटा में बदलना जानते हैं ना। 36/24 को सरल करना है। ठीक है, सरलतम रूप में लिखना है, छोटे से छोटा रूप में लिखना है। तो पहले इसको क्या करेंगे, भिन्न के रूप में बदल लेंगे। तो 36/24 बराबर क्या लिखेंगे, 36 बटे क्या लिखेंगे, 24। अब अनुपात को भिन्न के रूप में बदल लेंगे, फिर क्या करेंगे, सरल करेंगे। फिर क्या करेंगे, सरल करेंगे। अंत में जो भिन्न है उसको किस में बदल देंगे, अनुपात के रूप में। भिन्न को भी तो अनुपात के रूप में बदलना जानते हैं, भिन्न को अनुपात के रूप में बदल, पहले अनुपात को भिन्न में बदल के काट दीजिए, फिर सरल कर दीजिए, फिर भिन्न को अनुपात के रूप में बदल दीजिए, अनुपात के रूप में बदल दीजिए। पहले अनुपात को भिन्न में बदल दीजिए, सरल करिए, फिर भिन्न किस में बदल दीजिए, अनुपात, अंत में। ये कब करेंगे, अंत में। ठीक है, चलिए तो इसको काटा जाए। ये 2 से काटने के लिए हम जानते हैं कि ऐसी संख्या लेंगे जिससे भाग ऊपर भी चला जाए और नीचे भी चला जाए। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेते हैं 2, 2 से नहीं जाएगा 3, 3 से नहीं जाएगा 4, इस तरह से चेक करते हैं ना। चलिए तो 2 से चला जाएगा दोनों में, 2 एकाई 2, 2 अट्ठे 16। ठीक, इसको काटेंगे, ऐसे करें, नीचे लिखे, नीचे लिख के लिखे, ऐसे, चलिए ऐसे कर दें, नीचे लिखते जाए 36/24। अब 2 से काटे तो ऊपर क्या आएगा, 2 एकाई 2, 2 अट्ठे 16, नीचे क्या आएगा, 2 एकाई 2, 2 दूनी 4। अब फिर कटेगा कि नहीं, फिर 2 से भाग चला जाएगा, 2 नवा 18, 2 छक्के 12, फिर 2 से कटेगा, कटेगा कि नहीं, कहाँ कटेगा, 2 से नीचे तो कटेगा लेकिन ऊपर नहीं कटेगा। हम अपने से जानबूझ के गलत बोल रहे थे कि देखें ध्यान जा रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे बीच में पढ़ाते पढ़ाते बच्चे सुन रहे हैं कि नहीं, इसके लिए हम क्या कह देंगे कि चकिया से नौगढ़ सड़क। ठीक, अब पढ़ा रहे हैं, जो सुन रहे हैं वो तो समझ जाएंगे कि हमने क्या कहा, चकिया से नौगढ़ सड़क। जो नहीं सुन रहे हैं वो सोचेंगे यही कुछ बोले होंगे सर जी ना। चलिए तो 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 3 से। तो 3 से कटेंगे, 3 तिरिक के 9, 3 दूनी 6। अब इससे ज्यादा तो कटेगा नहीं, दोनों अभाज्य हो गई कि नहीं। तब तक काटते हैं जब तक दोनों अभाज्य न हो जाए, मतलब जब कटना बंद न हो जाए। ठीक है, भाज्य अभाज्य के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। जब अब तो नहीं कटेगा। अब देखिए, अब इस भिन्न को हम किस में बदल दें, अनुपात के रूप में। 3/2 को अनुपात के रूप में कैसे बदलेंगे, 3:2, 3:2। तो इस 36/24 को अगर हम सरल करेंगे तो हमारा क्या उत्तर आएगा, 3:2। आ गया कि नहीं, आ गया। ठीक है, तो अनुपात को सरल करना बहुत आसान है। अनुपात को सबसे पहले बदल लीजिए भिन्न में, बटा में,
ठीक है। फिर उसको सरल कीजिए। सरल करने के लिए पहले 2 से काटिए, 3 से काटिए, 4 से काटिए, 5 से, इस तरह से काटते जाइए जिससे कटे कटे अंश में भी भाग जाना चाहिए और हर में भी भाग। फिर अंत में क्या करते हैं, भिन्न को बदल दीजिए अनुपात में। जैसे यहाँ पर देखिए 36:24, तो 36:24 को हमने पहले बटे में बदल लिया, भिन्न में बदल लिया, 36/24। अब हमने क्या किया, इसको सरल करते हैं, 2 से काटिए और ऊपर क्या आएगा 18, नीचे क्या आएगा 12 दूनी 24, 2, फिर 2 से कटेगा 2 9 18, 2 छके 12, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट 3 3 9, 3 दूनी 6। अब इससे ज्यादा सरल नहीं हुआ, यही हमारा क्या है अंत, यही ना अंत है। तो अंत में हम क्या करते हैं, भिन्न को अनुपात में बदल देते हैं। ये भिन्न है, इसको अनुपात में बदल दीजिए, यानी 36/24 को सरल करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3:2। ठीक है। चलिए देखिए, ये 36:24 है, इसको सरल करना है। तो एक विधि हमने देखा, ठीक है। अब हम दूसरी विधि देखते हैं, मौसो विधि। कौन सी विधि, यानी दोनों का मौसो निकाल लीजिए, उसके बाद उसी से भाग दीजिए। मतलब ये कौन सी विधि है, अनुपात को किस में बदलेंगे, भिन्न में, ठीक। उसके बाद मौसा से अंश और हर में भाग, ठीक है। जो मौसा निकालेंगे, मौसा निकाल के अंश और हर में भाग दे देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये भी एक आसान विधि, जैसे 36 है, 24 है, इसका सबसे पहले इसको क्या बनाएंगे, भिन्न के रूप में, ठीक है। तो भिन्न के रूप में बताएंगे तो 36:24 का मतलब हो गया, क्या हो गया 36/24, ठीक। या भिन्न में बनाने की जरूरत भी नहीं है, सीधे डायरेक्ट मौसा निकालिए, ठीक है। मौसा निकालिए और मौसा से भाग दे दीजिए, मौसा से क्या करिए, भाग दे दीजिए, बस। इन दोनों का मौसा निकालिए, हाई सब छोड़िए चक्कर, मौसा निकालिए। मौसा कितना होगा, 36 और 24 का मौसा क्या होगा, 36 और 24 का मौसा निकालने के लिए हम लोग भाग विधि सबसे आसान है, भाग देंगे। 24 से कम 24 बचा 12, भाग दिए 24, 12 दूनी 24, मौसा क्या आ गया, मौसा क्या आ गया, बताइए मौसा क्या आ गया। अब हमने मौसा निकाल लिया, मौसा निकालना हम पहले से जानते हैं। अब मौसा से इसमें भाग दे दीजिए, 12 से भाग दीजिए, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, आ गया हमारा उत्तर एक लाइन में। खाली मेहनत कहाँ है, मौसा निकालने में, मौसा निकाल करके भाग दे दीजिए, ठीक है। 36 में कैसे आया, 36 में मौसा से भाग दे दीजिए, 24 में मौसा से भाग दे दीजिए, ठीक है। कितना आया 3:2, एक लाइन में। तो ये मौसा वाली विधि है, ठीक है। तो मौसा से निकाल करके क्या करते हैं, दोनों में भाग देते हैं, ठीक है। तो ये जो विधि आसान लगे, ठीक है। जैसे मौसा निकाल करके उससे अंश और दोनों में भाग दे दीजिए, दोनों में, वो विधि आसान लगे तो वो निकाल लीजिए, या सीधे सरल वाला इसको भिन्न में बदल लीजिए, काट करके सरल करिए, जो सरल करने का नियम है, ठीक है। जो भी विधि आसान लगे वो कर लीजिए। एक आध ठो और किया जाए, चलिए देखिए एक आध ठो और, 15 और 25, 15 और 25, चलिए देखते हैं 15 और 25 को किस विधि से किया जाए, कौन विधि आसान लग रही है। 15:25 को सरल करना है, कौन विधि करें, काटने वाला कि ये मौसा वाला, मौसा वाला आसान लग रहा है।
चलिए मौसा, तो 15 और 25 का पहले मौसा निकालें, ठीक है। 25 में 15 का भाग दे दीजिए। 15 इकाई 15, बचा क्या 10। 15 से भाग दे दीजिए 10, 5 बचा 10। ये मौसा तो बताना नहीं है, मौसा तो हम लोग जान रहे हैं कि अधिका में कमका से भाग देते हैं, ठीक। जो शेष बचता है उसका फिर वापस जिससे भाग देते हैं, जैसे 10 शेष बचा, 10 का फिर वापस जो भाजक रहता है, ये ना है, इससे भाग देते हैं। फिर जो शेष बचता है इसका फिर इसमें भाग देते हैं। तो 25 में 15 का भाग दिए, 10 शेष बचा, फिर 10 का भाग 15 में दिए, 5 शेष बचा, 5 का भाग फिर भाग 10 में दिए, तब तक भाग देते रहे जब तक कि कट न जाए। तो अंतिम में जो भाजक होता है वही हमारा क्या होता है, मौसा। हमारा मौसा क्या हो गया 5। अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसमें भी 5 से भाग दीजिए, 5 तिया 15 और 5 बचे 25, यही आ गया उत्तर। बस एक लाइन में मौसा निकाल के भाग दे दीजिए, ठीक है। तो हमें लगता है कि इस तरह से जो सरल करने वाला है वो सरल कर लेंगे ना। 48 और 72, चलिए 48 अनुपाते 72, इसको करके उत्तर बताइए तुरंत। हम देख रहे हैं किसका उत्तर सबसे पहले आता है। 48 और 72, 48 अनुपाते 72, ठीक है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, मौसा, ठीक। 72 में 48 से भाग देंगे, अधिका में कमका से, एक बार जाएगा 48, 12 में 8 गया 4, और 6 में से 4 गया 2, यहाँ 48, 24 दूनी 48 कट गया, हमारा मौसा क्या आ गया, मौसा क्या आ गया 24। वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारा 24 से भाग देंगे, इसमें 48 में 24 से भाग देंगे, और 72 में 24 से भाग देंगे। 24 दूना 48, 24 तिया 72, यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो अब हमें लगता है कि सरल करने वाला कर सकते हैं ना। अगर कोई कहे कि नहीं हमको ऐसे करना है भिन्न में बदल के, तब भी कर सकते हैं। 2 से भाग दीजिए, 24 दूनी 48, 36 दूना 72, फिर 2 से भाग चला जाएगा ना, 12 18, फिर 2 से जाएगा 6 9, फिर 2 से जाएगा 2 तिया 6, 3 से 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 2/3, इसको अनुपात में बदल दीजिए 2 अनुपाते 3, ठीक है। ये भी आ गया। तो अगर अनुपात को सरल करने की बात आएगी कि किसी भी अनुपात को सरल कैसे करेंगे, तो कर लेंगे सभी लोग। चलिए तो देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि तुल्य अनुपात क्या होता है। तुल्य अनुपात मतलब समझते हैं, तुल्य अनुपात का मतलब अनुपात बराबर हो। अनुपात क्या हो, बराबर हो, या एक जैसा हो। एक जैसा मतलब बराबर नहीं होता। जैसे दोनों लोग एक जैसे हैं तो नहीं कहते हैं कि दोनों लोग एक दूसरे के बराबर हैं, एक जैसे हैं, एक चाले, नहीं कहते। तो वही है एक चाले। एक चाले का मतलब कि दोनों का अनुपात क्या हो, बराबर हो। जैसे 40 अनुपाते 20 और 50 अनुपाते 25, क्या तुल्य अनुपात है? चेक करना है, पूछ रहा है, चेक करना है, ठीक है। हमें यह चेक करना है कि क्या यह दोनों तुल्य अनुपात हैं। तो तुल्य अनुपात के लिए क्या चाहिए, दोनों के अनुपात क्या होने चाहिए, बराबर। तो दोनों का अनुपात निकाल लें। अनुपात निकालने के लिए हम विधि अपनाएं, मौसा वाली विधि अपनाएं या काटने वाली, मौसा। तो मौसा पहले निकालें इसका, 40/20
20, 20 दूनी 40, कट गया, मौसा क्या आ गया 20। तो 20 से इसमें भाग दे दे, 40 में 20 से भाग दे दे, अनुपाते 20 में 20 से भाग दे दे, तो क्या गया 20 दूनी 40, 2 अनुपाते 1, 20 इकाई 20। ठीक है, मौसा निकाल के हमने भाग दे दिया। इधर देखें 50 और 25 का, 50 में 25 से भाग दे दीजिए, 25 दूना 50, कट गया, यानी मौसा कितना हो गया 25। अब 25 से इसमें भाग दीजिए, 50/25 अनुपाते 25/25, 25 दूना 50, 25 इकाई 25। क्या निकल के आया, दोनों अनुपात क्या है, यहां भी 2:1, यहां भी 2:1। ठीक है, इसका मतलब दोनों के अनुपात क्या है, बराबर है, यानी दोनों के अनुपात क्या है, बराबर है। अतः दोनों क्या है, तुल्य अनुपात है। कौन कौन दोनों, एक 20-40 अनुपाते 20 और 50 अनुपाते 25, ये दोनों कैसे हैं, तुल्य अनुपात है। तो तुल्य अनुपात निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तुल्य अनुपात के लिए दो अनुपात रहेंगे, 2 अनुपात रहेंगे ना। तुल्य ना करने के लिए कितने अनुपात होंगे, 2 अनुपात होगा कि नहीं, एक अनुपात इधर होगा, एक अनुपात इधर होगा। इन दोनों का क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अगर समान आ गया तो क्या होगा, तुल्य अनुपात। क्या होगा, तुल्य अनुपात। दोनों का तुलना करेंगे, अगर दोनों समान हो जाएगा तो क्या होगा, तुल्य अनुपात। ठीक है, तो इस तरह से एक आध उदाहरण और लिया जाए, करेंगे। तो तुल्य अनुपात करने के लिए दोनों अनुपात को सरल कीजिए, सरल करेंगे तो दोनों का मान क्या होगा, बराबर आएगा। तुल्य अनुपात के लिए दोनों की तुलना कीजिए, ठीक है, यानी सरल कीजिए। ठीक, सरल करने पर यदि समान आता है तो तुल्य अनुपात है, अगर समान नहीं है तो तुल्य अनुपात नहीं है, तुल्य अनुपात नहीं। जैसे यहां पर अगर एक यही रहता और एक होता 20, अगर ये 20 हो जाता तो ये तो इसका तो 2:1 आया। अब इसका निकालते तो 20 का भाग देते, तो देखिए 20 दूना 40, इसको मिटा दे तब ना, 20 दूना 40, क्या बचा 10, 20, 10 दूनी 20, यानी इसका मौसा क्या आ गया 10। अब इसमें भाग दीजिए 50/10 अनुपाते 20/10, यानी 5:2। तो दोनों ये 2:1 है और ये 5:2। तो क्या दोनों बराबर हैं, दोनों अनुपात बराबर नहीं है, अतः दोनों तुल्य अनुपात नहीं है। तो अगर दो लोगों की तुलना करने को कहेगा, 2 अनुपात दिया रहेगा कि इनकी तुलना कीजिए, ठीक है। तो तुलना करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों को अनुपात को सरल कर लीजिए, ठीक है। सरल करने पर यदि दोनों अनुपातों का मान बराबर आता है तो तुल्य अनुपात है, और बराबर नहीं आता है तो तुल्य अनुपात नहीं है। तो 2 चीजें हम लोग सीखे। पहला काम क्या सीखे, अनुपात को सरल करना। दूसरा चीज क्या सीखे, तुल्य अनुपात चेक करना। 2 चीजें सीखेंगे नहीं, तुल्य अनुपात चेक करने के लिए भी सरल करना जरूरी है।
ठीक है। तो तुल्य अनुपात चेक करने के लिए सरल करना जरूरी है, ठीक है। तो दो संख्याएं रहेंगी, सॉरी दो अनुपात रहेंगे, दोनों अनुपातों का अगर चेक करना है कि तुल्य अनुपात है या नहीं, तो क्या करेंगे, पहले अनुपात को सरल करेंगे। सरल किया हमने 40:20 को सरल किया, क्या आया 2:1। ये क्या है 50:20, इसको हमने सरल किया, क्या आया 5:2। चूंकि दोनों अनुपात बराबर नहीं है इसलिए तुल्य अनुपात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से चेक करना रहेगा तो कर लेंगे। चलिए चलिए, तो देखिए ये जो है सरलतम अनुपात में हमें लिखना है। तो सरलतम अनुपात में व्यक्त करने के लिए हम लोग पढ़े हैं कि मात्रक क्या होना चाहिए, समान होनी चाहिए, समान होना चाहिए, तभी ना हम कुछ कर पाएंगे। तो देखिए कह रहा है, प्रश्न है, ये एक प्रश्न है कि 90 पैसे और 3 रुपए को सरलतम अनुपात में व्यक्त करिए। तो यहाँ पर क्या है पैसा, यहाँ पर क्या है रुपया। तो क्या हम सरलतम अनुपात में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं? कब व्यक्त करेंगे, जब दोनों का मात्रक क्या होगा, समान होगा। एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदलना हमने एक बार नहीं कई बार पढ़ाया है, ठीक है। इसका अलग से भी वीडियो बना के डाले हैं कि मात्रक का गणित लगेगी आसान, जाने मात्रक का नियम, जिसमें लंबाई को मीटर में, किग्रा को ग्राम में, न ये रुपया को पैसे में, घंटा को मिनट में, ये सब है ना, किलो, हेक्टो, डेकाग्राम, मिली, सेंटी, डेसीग्राम, ये सब एक दूसरे के मात्रक को हम लोग चेंज किए हैं, ठीक है। तो कुछ जो है वो हम बता दे रहे हैं और वहां से देख लीजिएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर पैसा है, रुपया है, तो पैसा और रुपया दोनों एक मात्रक में नहीं है ना, तो दोनों को एक मात्रक में बनाए। रुपये को पैसे में कैसे बदला जाता है, 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा, ठीक है। रुपए को पैसे में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाएगा, तो 3 रुपया बराबर कितना पैसा हो जाएगा, 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 3 रुपया बराबर कितना पैसा, 100 गुणे 3, यानी कितना हो गया 300 पैसा, ठीक। तो फिर वही एक एक नियम है, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 3 रुपए में कितने पैसे होंगे, 300 पैसे। तो इसको हम लिख सकते हैं 90 पैसे और 3 रुपए, और 3 रुपए। अभी इसमें अनुपात नहीं लगा सकते, लेकिन 90 पैसे मात्रक समान कर दें, 3 रुपए को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 300 पैसे। अब यहाँ पर मात्रक समान हो गया कि नहीं, मात्रक समान। अब अनुपात लगा सकते हैं कि नहीं, अब लिख सकते हैं 90:300, काट दें अब डायरेक्ट, 1 0 से 1 0 कट गया, 9 क्या हो गया 30, ठीक है। फिर काट दें, 3 से काट दें, 3 3 के 9, 3 दहा में 30, इससे हो गया ना सरल। लौसा निकाल भी सकते हैं, अब बिना निकाले हम लोग कर लिए, 3 से भाग दिए, 3 3 ये 0 से 0 काट दिए, 10 से भाग दिए 0 कट गया, 3 से काटे 3 3 3 के 9, 3 दहा में 30, कितना आ गया 3:10, ठीक है। और ये रुपए पैसे का कोई मात्रक नहीं होता, अनुपात में जितना ऊपर रहेगा उतना नीचे रहेगा, कट जाएगा, कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो ये देखिए रुपए को हमने पैसे में बदल के मात्रक समान करके कर लिया। तो जब भी मात्रक अलग अलग अगर मिलेंगे आपको,
अगर अनुपात के प्रश्न हैं, अगर मात्रक अलग अलग हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, मात्रक पहले समान करेंगे, ठीक है। अगर यहीं पर मान लीजिए 100 पैसे और 2 रुपए में अनुपात बताइए। 100 पैसा और 2 रुपया को सरलतम अनुपात में व्यक्त करिए, बताइए। तो क्या करेंगे, वही काम करेंगे ना। 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 100 पैसा और कितना है 2 रुपया, तो 100 पैसा। यहां देखिए मात्रक अलग अलग है, अलग अलग है ना। यहां पर मात्रक अलग अलग है। अब 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है, 100 पैसा। तो 2 रुपये में कितना पैसा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200 पैसा। यहां पर मात्रक क्या हो गए, समान नहीं हुए क्या। अब यहां पर अनुपात हम कर सकते हैं कि नहीं, तो 100 अनुपाते 200, 1 0 2 0 2 0, दोनों जीरो कट जाएगा। 100 से भाग देंगे, 100 इकाई 100, 100 दूनी 2, कितना आ गया 1 अनुपाते 2। तो मात्रक बिना समान किए, अगर दोनों के मात्रक अलग अलग हैं, तो जब तक हम मात्रक समान नहीं करेंगे तब तक सवाल हल नहीं करेंगे, ठीक है। 1 घंटा और मिनट वाला कर लिया जाए, चलिए यहां पर देखिए घंटे और मिनट का अनुपात है, तो हम घंटा और मिनट को एक में करेंगे तब ना, एक मात्रक में। यहां पर मात्रक है घंटा, यहां पर मात्रक है मिनट। तो 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है बच्चा, 60 मिनट, वेरी गुड। तो 3 घंटा बराबर कितना होगा, 60 में कितने का गुणा करेंगे, 3 का। 1 का मान दिया है, अधिक का मान पूछ रहा है, तो एक एक नियम से हम क्या करते हैं, गुणा। तो कितना हो गया 180 मिनट, यही ना हुआ। पहले यहां पर मात्रक 3 घंटे का 45 मिनट से अनुपात बताइए। 3 घंटा और 45 मिनट में जो अनुपात है वो हमें बताइए। तो चूंकि मात्रक दोनों का समान नहीं है, 3 घंटा और 45 मिनट, इन दोनों का मात्रक समान नहीं है, तो हम अनुपात नहीं निकाल सकते। दोनों के मात्रक को क्या करना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा। तो घंटा का मात्रक और मिनट का मात्रक हमने एक कर दिया। कैसे, घंटा 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 3 घंटा बराबर कितना होगा, गुणा कर देंगे। एक एक नियम जाने रहे, 1 कलम का मूल्य 5 रुपया है, तो 3 कलम का मूल्य 5 गुणे 3। चलिए अब 3 घंटे और 45 मिनट, ठीक है। का 45 लिख रहे हैं, 45 लिख जा रहा है 40। 3 घंटे और 45 मिनट का अनुपात हमें निकालना है, यही ना है। तो यहाँ पर मात्रक अलग अलग है, यहाँ घंटा है और यहाँ मिनट है। तो 3 घंटे की जगह हम लिख सकते हैं क्या, 180 मिनट, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 45 मिनट। अब अनुपात निकाल सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर मात्रक क्या हो गया, समान। मात्रक क्या हो गया, समान। यहाँ भी मात्रक समान है, यहाँ भी मात्रक समान है। यहाँ पर 1 घंटा है और 1 मिनट है, यहाँ मात्रक समान नहीं है, यहाँ मात्रक समान है। अब हम लिखें अनुपात। अब अनुपात देखें क्या है, क्या करेंगे, 180 अनुपाते 45 भाग दे, भाग दे कितने से भाग दे, 5 से भाग जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, या तो हम लौसा निकाल के भाग दें, और सॉरी मौसा निकाल लें। चलिए 180 और 45 का मौसा निकाल के भाग देते हैं। 4 चौक का 16, 4 से भाग चला जाएगा, 4 पचे 20,
4 चौका 16, 2 18, यानी मौसम क्या हो गया 45, यानी 180 में 45 से भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है 4 बार, और यहाँ क्या हो गया 1, कितना आसानी से आ गया 4:1। तो इस तरह से घंटा और मिनट का प्रश्न रहेगा तो कर लेंगे। इसी तरह से अन्य मात्रक के भी प्रश्न आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि घंटा मिनट और रुपए पैसे के अलावा प्रश्न नहीं बनेगा, मीटर और सेंटीमीटर के प्रश्न बन सकते हैं, नहीं होते क्या। जो लंबाई के मात्रक हैं किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, ठीक है। तो इसमें मीटर भी आएगा, ग्राम भी आएगा, लीटर भी आएगा, आएगा ना। तो ये सब मात्रक हम लोग पढ़ चुके हैं, हमने अलग से बताया है, विधिवत एक वीडियो इसी मात्रक पर बनाया ना। मात्रक लगेगी आसान, जाने गणित के नियम, मात्रक लगेगी आसान, एक जगह हमने इसको रख दिया है। तो इससे इसमें जो भी मात्रक अदला बदली करके अनुपात के प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो ये मात्रक वाले प्रश्न हैं। जैसे प्रतिशत भी हम लोग पढ़ रहे थे, तो प्रतिशत में भी मात्रक की अदला बदली हो रही थी, ठीक है। तो इसको याद है सबको होगा, 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। चलिए तो देखिए, अनुपात से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, कुछ तथ्य हैं, इनको जान लीजिए कि जो अनुपात होता है वो सजाती राशियों में होता है, विजाती राशियों में नहीं। यानी अनुपात जब भी निकालेंगे, अनुपात निकालने से पहले हम मात्रक क्या करेंगे, समान करेंगे। मात्रक मतलब इकाई, ठीक है। जैसे अभी हमने सवाल किया है घंटा और मिनट वाला, रुपए और पैसे वाला, तो बिना मात्रक समान किए हम लोग सवाल नहीं ना हल किए हैं। तो जो अनुपात होता है वो सजाती राशियों में अनुपात होता है, विजाती राशियों में नहीं, यानी मात्रक उसका क्या होता है, समान होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अनुपात का कोई मात्रक होता है तो कहेंगे नहीं, क्यों। जैसे A/B, जो मात्रक यहाँ रहेगा वही मात्रक यहाँ रहेगा, दोनों कट जाएगा, तो मात्रक होता है कोई, नहीं होता है। तो अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाता है कि अनुपात का कोई मात्रक होता है तो क्या कहेंगे, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। बात समझ में आ रही है, अनुपात का कोई मात्रक होता है, नहीं होता है। अनुपात को जब भी लिखेंगे या इसे कह देंगे अनुपात जो है मात्रक विहीन होता है, ठीक है, मात्रक विहीन होता है, मात्रक नहीं होता उसमें। अच्छा एक चीज बताइए, अनुपात को सरलतम रूप में व्यक्त कर, जब अनुपात को दिखाना होता है तो उसे हम सरलतम रूप में दिखाते हैं। जैसे कभी भी अनुपात को 10:20 नहीं दिखाया जाता, ऐसे नहीं दिखाया जाता, ठीक है। इसको दिखाएंगे सरलतम रूप, इसको सरल करने पर क्या आएगा, 10 से भाग देंगे, 10 एकाई 10, 10 दूनी 20, ये सही है, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे कि किसी संख्या का अनुपात 10:20 है। अगर किसी को बताना हुआ तो 10:20 नहीं बताया जाएगा। अनुपात को जब भी व्यक्त करेंगे तो उसको सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर हम शून्य के अलावा किसी भी संख्या से गुणा कर देते हैं तो अनुपात के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। बात समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक अनुपात है 2:3, ठीक है। अगर इसमें हमने 2 से गुणा कर दिया था, 2 से गुणा कर देंगे तो 2 से गुणा कर दिया तो क्या हो गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। हमने 5 से गुणा कर दिया तो 5 दूनी 10
और 5 तिया 15। ठीक है, तो मान बदला, ये सब बराबर हैं, ये सभी क्या है, बराबर है, यानी 2:3 बराबर 4:6 बराबर 10:15, ये सब बराबर है, मान नहीं बदला। क्यों? इसका देखिए 2:3 है, इसमें 2 से भाग दे देंगे कितना होगा, 2:3, इसमें 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, सब वही है कि नहीं। तो अगर अनुपात में हम किसी संख्या से गुणा कर देते हैं तो उसका मान नहीं बदलता है। ठीक है, भाग दे के देखिए, मान लीजिए 10:20 है। ठीक है, अगर इसमें हम 2 से भाग दे दें तो क्या आ गया, 5:10। अगर हम 5 से भाग दे दें तो क्या आ गया, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20। 10 से भाग दे दें 1:2। ठीक है, तो देखिए सब बराबर है, 10:20 और 5:10 और 2:4 और 1:2, ये सब बराबर है। क्यों? 10:20 करेंगे तो 10 से भाग देंगे, 10 इकाई 10, 10 दूनी 20। 5:10 है तो 5 से भाग देंगे, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10। 2:4 है, 2 से भाग दीजिए, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, तो सब बराबर हुए कि नहीं। तो यही बात है कि अगर शून्य के अलावा अगर शून्य से गुणा कर देंगे तो देखिए सब 0 हो जाएगा, बातें खत्म हो जाएगी। अनुपात में शून्य का नाम भी नहीं लेना है, शुरू में ही हमने पढ़ा है ना, अनुपात में शून्य का कोई जिक्र ही नहीं करना है। अनुपात जब भी लेंगे तो दोनों राशियां शून्य नहीं होनी चाहिए। तो शून्य के अलावा किसी भी संख्या से चाहे गुणा करें चाहे भाग करें, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो अपना अनुपात है, इस अनुपात की 2 अनुपात मिलेंगे हमारे पास, उनकी हमको तुलना करना है। तुलना करने का मतलब समझ रहे हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये चीज करना है। तो अनुपात की तुलना करने का मतलब, जैसे हम लोग भिन्न पढ़े हैं, भिन्नों में छोटा बड़ा देखते हैं कि नहीं। तो ये देखिए, ये कौन सा है, प्रथम पद है कि द्वितीय पद है, ये प्रथम पद है, और ये कौन सा है, द्वितीय पद। ये कौन सा है, प्रथम पद। ये कौन सा है, द्वितीय पद। तो हमें दूसरा का पद बराबर करना है, हर वाला बराबर किया जाता है। ठीक है, जैसे इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, छोड़िए, बटे में बदल ले पहले, ये तो प्रथम द्वितीय पद बराबर करने को कहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अंश हर तो समझ रहे हैं। तो जैसे भिन्नों की तुलना हम लोग करते हैं, भिन्नों की तुलना करते हैं तो उसमें क्या चीज बराबर किया जाता है, क्या चीज बराबर करते हैं, हर। क्या बराबर होता है, हर। तो इसको भिन्न में बदल लीजिए, 2/3 और 5/8। अब इसमें कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, हमें हर को बराबर करना है, हर को क्या करना है, बराबर करना है। तो हर को बराबर करना है तो या तो हम लॉसो वाला सिस्टम लगा दें तब भी पता चल जाएगा, या तो एक तरीका है कि इसमें हर है 3 और इसमें हर है 8, तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर दें, दोनों बराबर हो जाएंगे। नहीं हो जाएंगे क्या, बिल्कुल हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। तो 2/3 × 8 इधर कर दिए, 5 × 8 × 3, यानी 3 में इसका गुणा कर दे, हर का, हर को ही देखना है। किसको देखना है, हर को। 3 हर है तो इसके हर का गुणा इसमें, यहाँ पर 8 हर है तो 8 हर का गुणा दूसरे हर से। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो गया, अब देखिए जब नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नीचे गुणा करके छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि अनुपात में जब दोनों संख्याओं से जिस भी संख्या से हर में गुणा करेंगे उस संख्या से अंश में भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 8 से नीचे भी गुणा कर दिए, 8 से ऊपर भी गुणा कर दिए, यहाँ पर 3 से नीचे भी गुणा कर दिए, 3 से ऊपर भी गुणा के। 8 दूनी क्या हुआ 16, 8 त्रिक को क्या हुआ 24, 5 तिया क्या हुआ 15, 8 त्रिक क्या हुआ 24। जब हर समान हो जाएगा तो हमारा काम खत्म। जो अंश बड़ी होगी, जो अंश बड़ी वही संख्या बड़ी। बात समझ में आई? अगर हर समान हो गया तो जो अंश बड़ा होगा वही संख्या बड़ी। अंश हर यहाँ समान हो गया कि नहीं हो गया, तो कौन बड़ा है 16 वाला, यानी ये हमारा क्या हो गया बड़ा। 16 कौन है, यानी 2:3 बड़ा हो गया, ठीक है। अब 5:8 क्या हो गया छोटा हो गया, ठीक है। तो हमें करना क्या है, जब भी दो अनुपातों की तुलना करेंगे तो वहां पर हमें हर को बराबर करना है। किसको बराबर करना है, हर को बराबर करना है। जहां हर बराबर हो जाएगा तब हम देखेंगे किसको, अंश को। जो अंश बड़ी होगी वही संख्या बड़ी होगी। जैसे यहाँ पर 2/3 है, यहाँ पर 5/8 है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर 3 है तो हर से हर को बराबर करना है, तो 3 का से किस में गुणा करें 8 से। 8 से नीचे भी करेंगे 8 से ऊपर भी करेंगे, तो 3 गुणे 8 नीचे, 2 गुणे 8 ऊपर। 8 से ऊपर गुणा 8 से नीचे गुणा। यहाँ पर 8 है तो कितने से गुणा करेंगे 3 से, तो 3 से ऊपर गुणा 3 से नीचे करो। 8 दूनी 16/24, यहाँ 15/24। कौन बड़ा है, इधर वाला यानी 16 वाला, यही बड़ा है ना, तो यही भिन्न बढ़ा। ये छोटा है, यही भिन्न छोटी। कौन छोटी हो गया, ये छोटी हो गई, ये हो गई ना, और ये बड़ी हो गई। इसी तरह से दूसरा अनुपात देखें। चलिए देखिए, हमारा प्रश्न है 2/5 और 3/8 में कौन बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बटे में बदल लेंगे। ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 3/8। देखिए हर को बराबर करेंगे ना, तो हर को बराबर कर ले। तो यहाँ हर क्या है 5 और यहाँ हर क्या है 8, तो किसका गुणा किस में करेंगे, किसका, ठीक है। तो 2/5 है और यहाँ क्या है 3/8 है, तो हमको किसको बराबर करना है, हर को। तो हर यहाँ पर कितना है 5 और यहाँ पर हर कितना है 8, तो किस में किसका गुणा करेंगे, 5 में किसका गुणा करेंगे, किसका करेंगे, बराबर करने के लिए 5 में किसका गुणा करेंगे, किसका करेंगे 5 में। ये 5 को ये हर वाला बराबर करना है और ये यहाँ पर 8 है, तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। 5 में कितने का गुणा कर देंगे 8 का, तो कितना हो जाएगा 40। 8 में कितने का गुणा कर देंगे 5 का, तो कितना हो जाएगा 40। कर दें, तो 2/5 नीचे 8 का गुणा कर दिए, ऊपर करेंगे कि नहीं, ऊपर भी करेंगे, क्योंकि अंश में करेंगे तो हर में करेंगे तो अंश में भी करेंगे। यहाँ पर 3/8 है, इसमें कितने का गुणा करें 5 का गुणा हर में और 5 का गुणा अंश में। ऊपर कितना हो गया 8 दूनी 16 और 5 क्या हो गया 40, और यहाँ पर क्या होगा 3×5 15, 5 40। अब कैसे पता चलेगा कौन बड़ा है, क्या देखेंगे, अंश देखेंगे। अंश में कौन बड़ा है 16, ये बड़ा है, तो इसका मतलब हमारा बड़ा
कौन हो गया, बड़ी कौन हो गई, 2:5, यही ना हुआ बड़ा। ये इधर वाला अंश बड़ा है तो ये क्या हो गया, बड़ा। और ये क्या हो गया, छोटा। तो ये क्या हो गई, छोटी। और ये क्या हो गई, बड़ी। ठीक है। तो हम लोग क्या किए, 2:5 और 3:8 में कौन बड़ा है, यही ना है। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले उसको क्या करते हैं, भिन्न में बदल लेंगे। समान किसको करेंगे, अंश को कि हर को, किसको बराबर करते हैं, अंश को कि हर को, हर को समान कर लिए। ठीक। अब किसको देखेंगे, हर को हमने समान कर लिया, गुणा करके समान कर लिया। अब किसको देखते हैं, देखेंगे अंश को कि हर को, अंश को। यानी अंश अगर बड़ा है तो संख्या, अरे अनुपात क्या होगा, बड़ा। यानी जो अंश बड़ा होगा वो अनुपात क्या होगी, बड़ी होगी। तो अगर हमें चेक करना है कि 2:5 और 3:8 में कौन बड़ा है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, भिन्न में बदल लेंगे। और फिर दो भिन्न में कौन सी भिन्न बड़ी होती है, या तो हम लौसा से निकालें या तो फिर गुणा कर लें। ठीक है। तो हम हर वाले से कर रहे हैं कि हर को समान कर रहे हैं। इसका गुणा ये 3/8 है और 2/5 है, तो हर का गुणा हर को समान करेंगे। तो 5 और 8 इन दोनों को समान करना है। तो समान करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि गुणा कर दें। 5 वाले में 8 का गुणा, 8 में 5 का गुणा। तो यहाँ पर करेंगे तो हर केवल हर में नहीं करेंगे, अंश और हर दोनों में करेंगे। तो 8 का गुणा अंश और दोनों में कर दिए। यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर किसका गुणा करेंगे, दूसरे वाले का। 5 का गुणा करेंगे, 5 का गुणा अंश और हर दोनों में किए। तो कितना हो गया, 8 दूनी 16/40। यहाँ क्या हो गया, 3/15, 3×15/40। तो जो अंश बड़ा होगा वही हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। तो इधर वाला कौन बड़ा हो गया, यानी 16/40 बड़ा है। 16/40 मतलब क्या हुआ, 2/5। 2/5 मतलब 2:5। ठीक है। तो ये हम लोग ये देख लिए कि दो अनुपात की तुलना कैसे करते हैं। ठीक। अब एक चीज और बच गया हम लोगों का कि अनुपात को भिन्न में कैसे बदलेंगे। ये तो एकदम आसान है, अनुपात को भिन्न में तो बदल ही ले रहे हैं। अब दूसरा है, अनुपात को किस में बदलेंगे, दशमलव में। किस में बदलना है, दशमलव। ठीक। देखिए अब हम लोग देखेंगे अनुपात को भिन्न में कैसे बदलते हैं और अनुपात को दशमलव में कैसे बदलते हैं। ठीक है। तो भिन्न में बदलना तो हमको लग रहा है बड़ा आसान है। भिन्न में बदलने का मतलब शुरू में जो लिखा है, प्रथम पद को अंश में और द्वितीय पद को हर में। प्रथम पद ये क्या है, प्रथम पद यही ना है। और 5 क्या है, द्वितीय पद। तो प्रथम पद क्या बनता है, अंश, और जो द्वितीय पद है वो क्या बनता है। ऐसे भी जानते हैं, जो पहले आता है वो सबसे आगे बैठता है, जो पहले आता है वो सबसे ऊपर रहता है ना। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, अंश में, और 5 कहाँ चला जाएगा, हर में। ये तो बहुत आसान है। इसी तरह से 3:5 को बदलिए भिन्न में, 3/5। तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलिए, तो जब अनुपात को भिन्न में तो हमने बदल लिया, अब अनुपात को दशमलव में नहीं बदल सकते क्या। अरे जब भिन्न को दशमलव में बदलना हम लोग पढ़ चुके हैं। भिन्न को दशमलव में कैसे बदला जाता है, जैसे 2:5 है, इसको कैसे बदलना है, दशमलव में। कैसे बदलना है, दशमलव में बदलने के लिए सबसे पहले हमको भिन्न बनाना ही पड़ेगा। अनुपात को क्या बनाएंगे, भिन्न। तो अनुपात को भिन्न बना लीजिए। 2:5 को सबसे पहले किस में बना दिए, भिन्न में बना दिए। ठीक। अब भिन्न को दशमलव में बना दीजिए। अनुपात को सबसे पहले किस में बदलेंगे,
दशमलव में बनाने के लिए अनुपात को पहले किस में बदलेंगे? भिन्न में। और इस भिन्न को किस में बदलेंगे? दशमलव में। तो ये स्टेप है, बिना भिन्न में बदले हम दशमलव में बदल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अब भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए 2 में 5 का भाग देना है। ठीक है, तो 2 में 5 का भाग दीजिए बच्चा। दशमलव लगा के यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगा के 0 बढ़ा दिए। 2 है, 2 में भाग तो जाएगा नहीं, क्या करेंगे? दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ा दिए। 5 चौका 30, कट गया। आंसर हमारा क्या आ गया? 0.4। क्या आ गया? 0.4 हो गया। अगर 3:10 को आपको बदलना है दशमलव में, तो इसको कैसे बनेंगे? 3/10 भाग देंगे, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा देंगे, 10 तिया 30, 0.3। ठीक है, तो ये भी हो गया। ठीक है, कुछ प्रश्न हम लोग देख लें। चलिए, ये चित्र है, देखिए। इस चित्र में हमसे कह रहा है कि इसमें आयत के अंदर सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या के से अनुपात, यानी त्रिभुज की संख्या का वृत्त की संख्या से। त्रिभुज क्या ठो है? 2 है, 3 ठो है ना? 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज और 3 त्रिभुज। 3 त्रिभुज है, अब वृत्त का ठो है 1, 2, तो 3 त्रिभुज है, 2 वृत्त है, तो अनुपात कितना हो गया? 3:2। ठीक है, वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से, वर्ग कितना है? 1 है, और सब आकृति मिला के कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 1:7। इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए, तो देखिए सरलतम रूप लिखना है। 4 का 8 से कर लेंगे, सरलतम रूप तो कर ही लेंगे। 4:8 को सरल करेंगे, 4 एकाई 4, 4 दूनी 8, ये तो हो ही जाएगा। पैसे और रुपए का मीटर और सेमी का है। देखिए 2 मीटर का 6 सेमी से, तो 1 मीटर में कितना सेमी होता है? 1 मीटर में कितना सेमी होता है? 100 सेमी। मात्रक समान तो है नहीं, मात्रक समान करेंगे तभी ना कर पाएंगे। तो 2 मीटर का मतलब 200 सेमी और 6 सेमी। फिर इसको सरल कर लेंगे ना, 200:6, यानी इसको सरल कर लेंगे, भाग देंगे 100:3। ठीक है, हो जाएगा। और सरल करने वाला है किग्रा और ग्राम का है, कर लेंगे। और उसके बाद कौन सा अनुपात बड़ा है, ये भी चेक करना है, कौन सा अनुपात बड़ा है। कौन सा अनुपात बड़ा है? इसका मतलब 40 पैसे अनुपाते ₹2 और 60 पैसे अनुपाते ₹4। इसमें ये देखना है कि कौन सा अनुपात बड़ा है और कौन सा छोटा है, यही ना है। तो अनुपात निकाल लें हम। 40 पैसे अनुपाते ₹2 का मतलब 1 रुपया में 100 पैसा, तो 2 रुपया में कितना पैसा? 200 पैसा। 60 पैसे और 4 रुपये में कितना हो गया? 400 पैसा, यही होगा। तो यहाँ पर भाग देंगे 40 एकम 40, 40 पंजे 200, 1/5 यहाँ हो गया, और यहाँ पर हो गया 1 0 से 1 0 कटा, और 2 तिहाई 6, और 2 दहा में 2 दूनी 4, 3/20, यही ना हुआ। 1/5 और 3/20, ये दोनों में चेक करना है कौन बड़ा है। तो हर को बराबर करेंगे, हर को इसमें 5 का 20 का गुणा करेंगे, इसमें 5 का, यानी 20 गुणे 1 बटे 20 गुणे 5, और यह इधर इसमें कितने का गुणा करेंगे? 5 का,
20 गुणे 5, ठीक। तो 20 इकाई 20 बटे 100 हुआ, यहाँ 15 बटे 100। कौन बड़ा हुआ? ये वाला मतलब ये वाला अनुपात बड़ा हुआ, यानी 40 पैसे और 2 रुपये वाला ये क्या हो गया? बड़ा, ठीक है। तो ये सभी हम लोग किए हैं। ये रुपए और पैसे में करके, जब रुपए और पैसे में दिया है तो उसको अनुपात में तो बदल ही सकते हैं। तो अनुपात में बदलने के बाद देख लेंगे कौन सा अनुपात बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथन को अनुपात में बदलना है। कथन को, तो कथन को अनुपात में बदल लेंगे कैसे? जो कह रहा है वो करिए। कह रहा है एक खेत की लंबाई और चौड़ाई की 4 गुनी है। लंबाई जो है वो चौड़ाई की क्या है? लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है। तो लंबाई बड़ा है कि चौड़ाई? लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है, यानी कौन बड़ा है? लंबाई। तो लंबाई 4 हो गई तो चौड़ाई क्या हो गई? 1। ये नहीं हुआ? लंबाई अनुपाते चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई की क्या है? 4 गुनी है, यानी लंबाई 4 है तो चौड़ाई क्या है? 1 है, ठीक है। और अगला है कि एक विद्यालय में 100 बच्चे पढ़ते हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं? 100 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। जिसमें 40 लड़के, 40 क्या है? लड़के हैं, और शेष क्या है? लड़कियां। शेष क्या है? लड़कियां हैं। तो लड़के और लड़कियों की संख्या में देखिए सब मिक्स कर दिया है उसी में। हमें लड़के अनुपाते लड़कियां सब मिक्स कर दिया है। मतलब ये जोड़ घटाना का सवाल है, उसी में अनुपात क्या किया है? जोड़ दिया है, ठीक है। 100 लड़का है, 100 बच्चे हैं। एक कोई विद्यालय है, उस विद्यालय में कितने बच्चे हैं? 100 बच्चे। 40 ठो लड़का है तो लड़की कट हुई, बताइए कितना? 60। घटाना है तो लड़कियों का निकालने के लिए 100 में से 40 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 60 लड़की। अब हमें अनुपात पूछ रहा है, हमसे कह रहा है लड़के अनुपाते लड़कियां, यानी लड़के और लड़कियों में अनुपात कितना है? तो लड़का कितना है? 40। लड़कियां कितनी है? तो 40 अनुपाते 60 कर लिए। 0 0 कट जाएगा कि नहीं? 4 अनुपाते 6 हो गया। फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ये हो गया, एकदम आसान। उसके बाद फिर दूसरा करा है लड़कों की संख्या और कुल बच्चों की संख्या। अब देखिए दूसरा प्रश्न बन गया, लड़कों की संख्या अनुपाते कुल बच्चों की संख्या, इसका अनुपात बताना है, ठीक है। तो लड़कों की संख्या कितना है बच्चा? कितना है? 40। कुल बच्चों की संख्या कितना है? 100। यही ना अनुपात पूछ रहा है। लड़कों की संख्या 40 और कुल बच्चों की संख्या कितना है? 100। काट दीजिए, इसको सरल कर दीजिए। 0 से 0 कट गया, 4 अनुपाते 10। 2 दूना 4, 2 पचे 10। क्या आ गया? 2 अनुपाते 5, ठीक है। तो इसके बाद एक रुपए पैसे का है। चलिए देखिए, ये है अंतिम प्रश्न। कौन सा प्रश्न? अंतिम प्रश्न। 4 8 अनुपाते 4 बराबर खाली स्थान अनुपाते 32। तो इसका मान निकालने का एक हम अपना पक्षांतर वाले नियम से इसको चाहे तो हम x मान के लगा सकते हैं। वो सबसे आसान तरीका है। x मान ले, ठीक, बटे 32। x को उधर ही रहने दे, ठीक। अब 32 को इधर ला दे, तो ये भाग है तो भागा से क्या हो जाएगा? गुणा। 4 दूनी 8, अब 32 दूना क्या हो गया?
64, 2 गुणे 32 यानी कितना हो गया 64। ये सबसे आसान है पक्षांतर, जो खाली स्थान है उसको कुछ मान लीजिए। या तो दूसरा तरीका है 8/4 बराबर खाली स्थान बटे 32। अब देखिए 8/4 है, 8/4 में हर को क्या बनाया है इसमें 32, तो 32 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा इसमें 8 से, 8 से गुणा ऊपर कर दीजिए, 8 से गुणा नीचे कर, तो ये हो जाएगा 32 और ऊपर क्या हो जाएगा 64। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा के है, ठीक है, तो इससे बढ़िया है कि हम लोग कैसे लगाएं यही एक्स मान, ठीक है। तो ये आप लोगों का अनुपात क्या हो गया समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद समानुपात। क्या पढ़ेंगे समानुपात, ठीक है।